अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं घर जा रही हूँ। आज मेरे ऑपरेशन का तीसरा दिन है और बस घर जा रही थी। बेबी जो था ना वो नर्सरी में ही है। आप लोगों ने उसके लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है। जब एक माँ खाली हाथ घर जाती है ना, तो उसका दर्द सिर्फ़ उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ़ माँ ही समझ सकती है। तो इस टाइम पे मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द हो रहा था ऑपरेशन का इतना कि मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने यही सोचा कि बस अब पाकीज़ा अल्लाह का नाम लो और घर चलते हैं। और आज फिर मैं घर जा रही थी, मेरे भाई-भाभी अपनी गाड़ी में थे और हम लोगों ने गाड़ी करवा ली थी। मुझे ना इतने जंप लग रहे थे, इतनी गाड़ी के कि मैं डर रही थी कि मेरे ऑपरेशन के टाँके ना खुल जाएँ। फिर सुबह अंडा खाया था और चाय पी थी बस। फिर मुझे ना 12 बजे भूख लग गई थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे ये वाला बर्गर ला के दिया था। मैंने कहा आधा मैं खा लेती हूँ, आधा फ़ारूक को दे देती हूँ। फिर रास्ते में हम लोग गाड़ी में ही थे। मैंने फिर गाड़ी रुकवा के ना सीट के ऊपर कंबल डलवा के तो फिर सिरहाना रख लिया था। फिर जो ही मैं घर आई हूँ तो मेरी दूसरी वाली भाभी आ गई फ़ौरन से, अब्बू आ गए, भैया आ गए, सब आ गए थे। भाभी घर से कीमा बना के लाई थी। तो उन्होंने इतने मज़े का कीमा बना के लाया था ना, मैंने कभी कीमा नहीं खाया ऐसे कच्चा, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना प्यारा बॉयल करके ना मज़े का कीमा लाया था। साथ वो बेकरी के कुछ बिस्किट्स वगैरह थे वो लाई थी। मीन के मैं ना अपने भाइयों की लाडली इकलौती बहन हूँ और मुझे कुछ होता है ना तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखता है। तो बस वो मैं जो ही घर आई हूँ, मेरे भाई साहब, मेरे अब्बू लोग सब आगे आए हुए थे और जिनके घर मैं रहती हूँ ना, ये ख़ुद बहुत अच्छी हैं। इन्होंने फिर जो साथ गया हुआ था उनके लिए खाना बनाया, उनको खाना दिया। जिनके घर हम लोग रहते हैं, मेरे मालिक मकान लोग हैं जो, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने फिर मेरा बहुत साथ दिया, मुझे सहारा दिया। सीढ़ियाँ 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं छत पे आई हूँ अपने रूम में और बस दर्द हो रही थी, कोई समझ नहीं आई, सब आ गए थे फ़ौरन ही। और फिर रात को भी हमने चाय बिस्किट खाए हैं। फिर रात को तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि कह रही थी कि इंजेक्शन लगवा दें। फिर उसके बाद जी सुबह नाश्ते का टाइम आ गया था। जी मैंने यहाँ पे नाश्ता सिर्फ़ एग और साथ चाय और बिस्किट लिए थे। हेल्पर भी आ गई थी, उनको भी कॉल कर दी थी क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं थी ना, तो वो पीछे से आती थी, सफाई वगैरह करके चली जाती थी, कपड़े धो देती थी। तो बस जी फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल होता है व्लॉग शेयर करना। आप लोग कहते हैं कि आप बेशक 4-5 मिनट की वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन ज़रूर वीडियो अपलोड करें, इससे आपका चैनल जो है ना उसको मसला हो सकता है। इसलिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप लोग इतना प्यार और इतनी दुआएँ दे रहे होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। एक होता है ना कि जब माँ घर आ जाए और बेबी घर ना आए तो वो थोड़ी सी टेंशन होती है। तो मेरी बेबी जो थी ना वो नर्सरी में है, मैं बस यही इंतज़ार कर रही थी कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए और मैं घर में ना, ज़ाहिर थोड़ी सी उदासी होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। और जब बेबी पास हो ना तो माँ फिर उसको इतना दर्द फ़ील नहीं होता, शायद वो अपना दर्द भूल के सबसे पहले अपने बच्चे की तरफ देख रही होती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें प्यारी सी बेटी से नवाजा है और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी सेहत दें। वो ना अभी कम ही वीक्स की थी, मीन के कह लेंगे 27-28 वीक्स की है, इसलिए उसको नर्सरी में रखा है। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ ये कॉम्प्लिकेशन ना हमेशा 7 मंथ और 8 मंथ में ही आते हैं। और ये बाज़ दफ़ा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप दम करवाएं, आप को हो सकता है किसी का छावला हो, परछावां हो। मेडिकल इशू मुझे इतना ख़ास नहीं था। देखें शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी में, लोगों की शुगर 400-400 तक जाती है। तो जो मेरी शुगर थी ना वो सिर्फ़ 170-180 रहती थी या 140। मुझे शुगर है ही नहीं थी, लेकिन वो वहम सा हो गया हुआ था कि मुझे शुगर है ना। तो बाकी ब्लड प्रेशर का जो इशू था वो भी मैं टैबलेट से कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी सी टेंशन लेती थी ना तो थोड़ा सा हाई हो जाता था। मेडिकल इशू इतना ख़ास नहीं था मुझे, लेकिन हाँ ये है कि सारे कहते थे कि आप दम करवाएं, क्योंकि मैंने ना आप लोग कहते थे आपने शिफ्टिंग क्यों की, आपने घर क्यों चेंज किया, ये वो बड़े आप लोगों ने कमेंट्स किए थे मुझे। तो वो भी सिर्फ़ इसी रीज़न की वजह से मैंने घर चेंज किया था कि अल्लाह पाक इस बार मुझे लंबी ज़िंदगी सेहत वाली बेटी दें तो मैं घर चेंज करती हूँ। मैंने बड़ा सुना था ना कि ये इसके लिए जगह सूटेबल नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे मैं ससुराल में रहती थी ना, वहाँ पे लोग कहते थे कि आप जगह चेंज करें। सो इसलिए फिर मैंने जगह चेंज की। अच्छा, बस इसी तरह बस आप लोगों ने दुआएँ करनी है, बहुत सारी दुआएँ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी सेहत दे और मुझे भी सेहत दे,
क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट ऑपरेशन होता है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। पहले आपके 3 ऑपरेशन हो गए हों, लेकिन जो चौथा होता है ना वो सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। तो बस मेरा भी यही था। तो आप लोगों ने बस ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है। थोड़ी सी हिम्मत आ जाए मेरे अंदर तो फिर मैं ना अपना घर देखूँ, अपनी फैमिली को देखूँ। दोनों भाभियाँ जो थी ना वो तकरीबन रात को चली गई थी, फिर दिन को दूसरी वाली भाभी आ गई थी। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड अपनी ऑफ़िस चले गए थे, तो फ़खर स्कूल से आया था, तो फ़खर को फिर ना खाना गर्म करके दिया था। मीन के मेरे हस्बैंड ने ही दिया था, घर में कोई भी नहीं था ना। तो यहाँ पे जी मैं कीमा खा रही हूँ, ये मेरी भाभी जो थी ना वो कल कीमा बना के लेकर आई थी, बहुत मज़े का। ऐसे बिल्कुल ना पता चल रहा था कि मरीज़ों वाला खाना है। इतना स्पाइसी नहीं था, या उन्होंने नमक मिर्च भी नहीं थी डाली हुई। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप ये कीमा और गोश्त वगैरह खाएँगी ना, इससे आपका जो क्या कहते हैं उसको, ज़ख्म है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जल्दी रिकवर होने के लिए बंदा क्या खाए, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ऑपरेशन हुए हैं ना, तो वो मुझे बहुत सारे कल कमेंट्स आ रहे थे, आप इस तरह करें, ये खाएं वो खाएं, तो मुझे दोबारा कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ लेकिन जवाब नहीं दे पा रही, इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन में थोड़ी बिज़ी भी है, यूँ थोड़ी सी टेंशन भी है। तो वो ज़ाहिर है जब थोड़ी सी टेंशन होती है ना आपके माइंड में, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता घर में ना मेहमान वगैरह भी आ रहे थे, अभी मेरी दोनों खाला आई हुई थी। सो उसके बाद जी भाई खाना लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कीमा खाने के बाद ना तो भाई ने देखा कि पाकीज़ा के लिए उस घर में, और उसने ज़ाहिर उसने खाना तो नहीं बनाना, तो भाई ने फिर मेरे लिए ना चिकन वाइट हांडी जो होती है ना वो बनवाई थी, और इतनी मज़े की थी ना कि ना नमक थी ना मिर्च थी, बस ऑपरेशन वाले बंदे के लिए बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना कि वो जब अल्लाह ताला ना एक चीज़ आज़माते हैं बंदे को, तो मैं वही सोच रही थी कि देखें इस टाइम पे मेरे भाई मेरी सब कितने नज़दीक हैं, भाभी और भाई, ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं ना। तो बस मैं भाई को दुआएं दे रही थी कि अल्लाह पाक मेरे भाई के रिज़्क़ में बरकत दे, बहुत ज़्यादा उनको उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनको बहुत लंबी ज़िंदगी सेहत दे। तो बस खाना खाया मैंने। फ़खर भी स्कूल से आया हुआ था, फ़खर को बोला फ़खर थोड़ा सा व्लॉग बना दो मुझे, क्योंकि मैं बेड पे लेटी हुई थी, मैं ऐसा क्या शूट करूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं छोटे छोटे व्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस मुझे सपोर्ट कर दिया करें, ज़्यादा ना सही मेरी वीडियो लगा दिया करें या मुझे लाइक कर दिया करें, बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल चलें जी, सकती मुझे ना। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज का व्लॉग इतना ही था, ज़्यादा नहीं बना सकी, तो उम्मीद करूँगी कि ये व्लॉग आपको अच्छा पसंद आएगा, और आपने ना बहुत सारी दुआएं करनी है मेरी बेटी के लिए। ओके जी, खुदा हाफिज़।